वेलकम टू दर्शी टेक। और मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है सर्वे, एक सब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से लेक्चर देखे, आपने आरसीसी देखा, सॉइल देखा, एस्टिमेशन देखा। तो और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सर्वे का सब्जेक्ट, जो सर्वे सब्जेक्ट है उसमें आपका एक टॉपिक कंपास सर्वे है ना। तो कि कंपास सर्वे को आज हम लोग स्टडी करेंगे और इससे जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, पूरा हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो वेटेज की बात करूं थोड़ा सा मैं आपको, तो वेटेज जो इसका मार्क्स का है सर्वे का जेई एग्जाम्स में, एसएससी जेई में और आरआरबी जेई में, ये 10+ मार्क्स में आपके से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे अगर आपका अच्छा है, एस्टिमेशन आपने अच्छा कर रखा है तो आप कहीं ना कहीं लीड करेंगे, है ना। कोई सर्वे का वेटेज अगर प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो 10+ मार्क्स में होता है। और अगर आप एई एग्जाम्स की बात करें, जैसे एई में देखिए मध्य प्रदेश में तो आता नहीं है सर्वे, काउंट नहीं होता, बीएमसी काउंट नहीं होता, लेकिन अदर स्टेट राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सर्वे का अच्छा खासा वेटेज है और ये कहीं पर 20+ में इसमें सर्वे से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और जब मैं मेंस की बात करूं, एसएससी जेई के मेंस में सर्वे से आपको, मेंस की बात करूं मैं, एसएससी जेई के मेंस में आपके अप टू 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर इससे मिलते हैं। बाकी एक एग्जाम से मार्क्स आप जानते हैं, मेंस तो हटा ही दिया गया है मैक्सिमम में से। तो एसएससी जेई का जो मेंस होगा 30 नंबर तक का, यहाँ पर राइज एंड फॉल, लेवलिंग से क्वेश्चन, कंपास सर्वे से क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है ना। 15 नंबर में करेक्शन से आ जाता है आपका, रेसिप्रोकल लेवलिंग से आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव में आपके 10 से 20 नंबर में तो आने ही आना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, कंपास सर्वे को, कि कंपास सर्वे है क्या। जब मैं बात करूं सर्वे की आपकी, तो सर्वे की बेसिक डेफिनेशन है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, कोई भी दो पॉइंट जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच में एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट करना ही सर्वे कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, जनरली आपको बहुत छोटे फॉर्म बता रहा हूं आपको, कि सर्वे का मतलब है कि आपको लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट करना बिटवीन टू रिलेटिव पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स जमीन की सतह पर, उसके नीचे, उसके ऊपर हो सकते हैं, ऑन, अबव और बीट द अर्थ सरफेस, और सरफेस पर ऊपर और या नीचे हो सकते हैं दोनों पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट के बीच में लीनियर मेजरमेंट या एंगुलर मेजरमेंट करना ही सर्वेइंग कहलाता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है ना। ये दो पॉइंट हो गए, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, ये क्या है आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना कहलाता है लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। और एंगल निकालना कहलाता है आपका एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और एंगुलर मेजरमेंट के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो सर्वे का, ठीक है। तो आपने देखा कि एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मैं, जिसमें कि आपका चेन और टेप रहेगा, ठीक है। बट आज मैं क्लास लेके आया हूँ किसके लिए है वो, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। एंगुलर मेजरमेंट इट मीन्स टू मेजर एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उसे फाइंड आउट करना। जैसे एक लाइन आपकी कौन सी है, ओ ए, एक लाइन कौन सी है, ओ बी, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, जो एंगल है वो फाइंड आउट करना क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट। और ये एंगल में भी ये एंगल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल एंगल को जो मेजरमेंट करता है वो होता है कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट किससे करते हैं हम लोग, कंपास से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कंपास सर्वे। तो क्या है कंपास सर्वे। कंपास जनरली देखिए, पहले के समय क्या था, लोगों को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, एंगल के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, है ना। एंगल क्या देता है हमको, डायरेक्शन, क्या देता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब दिशा, और इसलिए इसको हिंदी में नाम क्या है इसका, दिक्सूचक,
जो दिशा का ज्ञान कराए वो यंत्र क्या कहलाता है? दिक्सूचक, है ना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सके वो क्या कहलाता है? कंपास, है ना। तो देखिए डायरेक्शन कैसे पता चलेगी आपको? तो पहले के समय जब कंपास नहीं था, जब मैग्नेट के बारे में कोई जानता ही नहीं था, वो कंपास में मैग्नेटिक नीडल यूज़ होती है ना। तो लोग जो चांद सितारे और सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, सूरज हो गया, चांद हो गए, सितारे हो गए, ध्रुव तारा हो गया, पोलर स्टार हो गया, इनकी सहायता से दिशा का ज्ञात करते थे। उसी तरह वास्को डी गामा इंडिया आया, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग जो दिशा का ज्ञान करना था विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, मून, सन्स, इसकी तरह। लेकिन अब क्या है कि अब के समय जो है वो क्या है? कंपास, थियोडोलाइट, सेक्सटेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनसे आप क्या करते हैं? डायरेक्शन का और एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। तो कंपास से कैसे करते हैं और कैसे इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो कंपास सर्वे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा। आज जो मेन बात करनी है मुझे वो किसकी है? कंपास की, इस लेक्चर में, कि कंपास क्या है, कंपास क्या है पहले ये जान लो, और फिर उससे सर्वे कैसे करते हैं। इट मीन्स फोर बियरिंग, बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं, इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं, है ना, लोकल अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो कैसे इससे फाइंड आउट करते हैं या कैसे सर्वे करते हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, कंपास का, वो सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ओके तो एक बात तो क्लियर हुई कि कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल डिफरेंस क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर क्या है? दो लाइंस हैं। अगर ये दो लाइंस एक साथ हैं तो एंगल क्या है? 0। और जैसे ही ये इस तरफ मूव करेगी तो क्या एंगल बनेगा? ठीक है। ये जो जब हम लोग इस तरफ मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो क्या एंगल है? हॉरिजॉन्टल एंगल। जब ऐसे मूव करते हैं तो ये क्या? वर्टिकल एंगल। समझिए मेरी बात को। ये क्या डायरेक्शन है? वाई। ये डायरेक्शन क्या है? एक्स। ठीक है, ये वाई डैश। तो ये जो प्लेन बनता है, ये कौन सा प्लेन है आपका? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनता है ये कौन सा आपका? वर्टिकल प्लेन। ठीक है ना। अब देखिए कंपास जो है हमेशा मेजरमेंट करता है हॉरिजॉन्टल एंगल। इट मींस कि आप कंपास से सिर्फ ये डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप कंपास से ये डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना। आप क्या करेंगे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल, ये जो मूव कर रहे हैं आप जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूव कर रहे हैं वही कर सकते हैं। अब वर्टिकल एक्सिस के लिए हम लोग नहीं करते। वर्टिकल प्लेन पर जब एंगल फाइंड आउट करना हो देन वी यूज थियोडोलाइट, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थियोडोलाइट को। यहां पर जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंगल निकालना हो देन वी यूज कंपास। ठीक है ना। अब देखिए मानिए पॉइंट ओ है, ठीक है, ओ से कोई एक लाइन यहाँ कट करती है इस प्लेन को यहाँ पर, दैट इज ए। तो ये जो एंगल है ये अल्फा, ठीक है, ये मेजरमेंट करेगा कंपास। इसी पॉइंट से मान लीजिए कोई इस प्लेन कट किया यहाँ पर, ये पॉइंट है बी, तो ये जो एंगल है बीटा ये भी फाइंड आउट करेगा कौन? कंपास। हो सकता है कि ए और बी का एंगल भी गामा, ये भी फाइंड आउट करे कंपास से। तो कंपास इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure डायरेक्शन, दिशा फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल की सहायता से दिशा का ज्ञात करने के लिए जो यंत्र या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कंपास होता है। ठीक है। अब जब बात एंगल की हो रही है, यहां पर बात किसकी हो रही है? एंगल की। तो आप जान चुके एंगल दो तरह के, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। बट यहां पर हमें एंगल की जगह क्या बोलना है? क्या बोलना है? बियरिंग। क्या बोलना है? बियरिंग। देखिए बहुत बेसिक डिफरेंस है बियरिंग और एंगल में, क्योंकि कंपास सर्वे में हम लोग एंगल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? बियरिंग। तो व्हाट इज बियरिंग, इसको समझना है। इसका देखिए यही समझते हैं एंगल क्या है, बियरिंग क्या है। किसी भी दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो एंगल कहलाती है। लाइन आपकी ओ और ए, ओ और बी, इन दोनों के बीच में कोई भी जो बनेगा एंगल, जो डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी? आपकी एंगल होगा। बट बियरिंग के केस में क्या है
कि बियरिंग के केस में कंपलसरी है कि एक लाइन आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए या मेरिडियन, तीनों में से कुछ बोल दो। मतलब एक लाइन आपकी जो होगी वो लाइन हमेशा क्या होगी, स्टैंडर्ड, फिक्स्ड या मेरिडियन। ये जो वर्ड लिख रहा हूं मैं इसको डिफाइन करूंगा आगे। स्टैंडर्ड होनी चाहिए या फिक्स्ड होनी चाहिए या फिर मेरिडियन। एक लाइन अगर आपकी कोई मेरिडियन है और उसके साथ जब कोई एंगल बनेगा अल्फा, तो ये कहलाएगा बियरिंग। मतलब बियरिंग क्या है, बियरिंग एंगल ही है लेकिन किसी रेफरेंस लाइन के साथ। जब रेफरेंस लाइन आप लेते हैं तो रेफरेंस लाइन को बोला गया है मेरिडियन, है ना। तो जब आप रेफरेंस लाइन लेते हैं और उसके बीच उसके साथ कोई लाइन या कोई भी एंगल, लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है तो वो बियरिंग कहलाती है। थोड़ा और समझते हैं इसको कि ये क्या है मेरिडियन, व्हाट इज मेरिडियन, व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड, ये क्या होते हैं। देखिए तब क्लियर होगा बियरिंग क्या होता है। एंगल मतलब किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल, डिस्टेंस एंगल है, बट यहाँ पर कंपलसरी है कि एक फिक्स होना चाहिए और दूसरा उससे मेजरमेंट करेगा तो वो बियरिंग कहलाएगी। क्योंकि हमेशा कंपास आप जानते हैं कि उत्तर दिशा को पॉइंट करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, इसलिए नॉर्थ एंड साउथ वहाँ पर क्या होता है, फिक्स। हमेशा मेजरमेंट कंपास से जो होता है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से होता है। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से जो लाइन हो रही है वो बियरिंग है ना। अब समझाता हूँ कैसे। कंपलसरी है मतलब कि कंपास के केस में बियरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बियरिंग के केस में एक लाइन यहाँ पर फिक्स होती है। समझिए कैसे। ये हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ में ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, जिसे नॉर्थ बोला गया है, बट एक्चुअल में नॉर्थ ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, झुकी हुई है ना। अर्थ अगर हमें झुकी है, कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसी को बोला गया डिक्लिनेशन। क्या बोला गया है, डिक्लिनेशन। आगे सब बताऊंगा मैं इसको अच्छे से। देखिए नॉर्थ ये है बट एक्चुअल नॉर्थ ये नहीं है। नॉर्थ कहाँ पहुंच गया, इस साइड, तो ये भी क्या हो गया, नॉर्थ। ये जो झुकाव है अर्थ में क्यों है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक की वजह से क्या है, ये सब झुका हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल या फिर ट्रू नॉर्थ, है ना, दो नॉर्थ। अब जो कंपास से मेजरमेंट होगा वो तो, या जो कंपास से मेजरमेंट होता है वो हमेशा किससे होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ से। ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट को कि कंपास से जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, कंपास से जब भी मेजरमेंट करते हैं आप लोग, तो किस नॉर्थ को शो करता है, वो शो करता है मैग्नेटिक नॉर्थ। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए अगर किसी ने ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस लाइन माना हुआ है, ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है, ट्रू नॉर्थ, TN, इसको रेफरेंस लाइन माना, और इस लाइन के साथ अगर कोई एंगल बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका, बियरिंग। क्या कहलाएगा आपको, ये बियरिंग। सिमिलरली अगर किसी ने मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस लाइन माना और इससे जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा आपका, अल्फा, बियरिंग। अब हल्का सा चेंज देखिए इसमें आप, मेरिडियन मतलब होता है फिक्स लाइन। क्या होता है, फिक्स लाइन। व्हाट इज मेरिडियन, मेरिडियन जो होता है, दीज आर, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स which is known as latitude and longitude। आप जानते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को, है ना। अक्षांश और देशांतर रेखा एक जाल बना है पृथ्वी पे, पूरा बना रखा, काल्पनिक जाल बना हुआ है। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिसका जाल बना हुआ है, यही क्या है, यही मेरिडियन है। ये सब फिक्स है। जैसे कि आप जानते हैं कि लैटिट्यूड जो है ये 0 से 90 डिग्री पे होती है, ऐसे कुछ, इक्वेटर से यहाँ पर 90, यहाँ से 90, और जो आपकी लॉन्गिट्यूड होती है ये 0 से 360 डिग्री, यहाँ से पूरा चक्कर मारती है। तो ये जितनी भी लाइन्स है ये सब क्या, मेरिडियन है। मेरिडियन मतलब होता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड लाइन, जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं सर्वे में, और उनसे बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो बियरिंग कहलाते हैं। अब देखिए जब ट्रू नॉर्थ को फिक्स्ड या स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे हो
तो इसे बोलेंगे हम लोग ट्रू मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। इट मीन्स ये चेंज कभी नहीं होता। ट्रू मेरिडियन कभी चेंज नहीं होता। आप या ट्रू नॉर्थ की बात करें, कभी चेंज नहीं होता। जो ध्रुव तारा होता है, पोलर स्टार, वो हमेशा कहाँ चमकता है? इस ट्रू नॉर्थ के ऊपर, इसलिए इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ चेंज होता है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये चेंज होता है, इसलिए इसको बोला गया है जियोग्राफिकल नॉर्थ भी। क्या बोला गया इसको? जियोग्राफिकल नॉर्थ। अभी चेंज कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा जब डिक्लेरेशन टॉपिक पे आऊंगा। ट्रू नॉर्थ को अगर आपने कंसीडर किया है फिक्स्ड, तो ट्रू नॉर्थ क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। अगर आपने मैग्नेटिक नॉर्थ को कंसीडर किया है फिक्स्ड और स्टैंडर्ड पॉइंट, ये लाइन, तो आप बोलेंगे इसको मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जो बार बार टर्म्स यूज होंगे इसमें, बहुत कंफ्यूज करते हैं वो। तो देखिए, ट्रू मेरिडियन के साथ किसी लाइन आपका ओ ए ने एंगल बनाया तो बियरिंग कहला रहा है। तो अब इसका नाम क्या होगा? ट्रू बियरिंग। क्या होगा इसका? ट्रू बियरिंग। सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ किसी ने बियरिंग लाइन ने एंगल बनाया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक बियरिंग। इज दैट क्लियर? तो ट्रू बियरिंग क्या होता है? ट्रू बियरिंग इज एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड लाइन ऑफ साइट, या कोई भी लाइन। व्हाट इज मैग्नेटिक बियरिंग? इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट क्या है जिसका मैं यूज कर रहा हूं? जिस लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं, कंपास जब आप पकड़ते हैं, आप जिस दिशा, जिस लाइन को फॉलो करके देख रहे हैं, जो देखने की रेखा है, सीधी रेखा, वो रेखा क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट। देखिए, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि ट्रू मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन को फॉलो करे। ये जो सर्वे डिपार्टमेंट है, या जो इंडिया लेवल पे आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप जियोडेटिक सर्वे करते हैं, जीपीएस जीआईएस निकालने, वो लोग जनरली इसका यूज़ करते हैं, है ना। बट नॉर्मली हम लोग को अगर सर्वे करना है तो हम ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को फॉलो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने आसपास लोकल में जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक मंदिर है, ठीक है, और इस मंदिर को हमने रेफरेंस मान लिया। जनरली घर के पास में मंदिर मिल जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, हेडक्वार्टर हो गया किसी का, सरकारी बिल्डिंग हो गई, ऐसे सरकारी चीज़ें जिनका बहुत पहले से यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, बहुत साल पुरानी चीज़ें से बनी हुई हैं। तो इस लाइन को हमने क्या माना? रेफरेंस। जो मंदिर के बगल से है, इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, आप इसको लाइन को आपने रेफरेंस ले लिया, इसको रेफरेंस कंसीडर कर लिया, या इसको हम बोल सकते हैं फिक्स। और इससे हमने अगर कोई एंगल बनाया तो ये एंगल क्या कहलाएगा? बियरिंग। क्या कहलाएगा? बियरिंग। सिंपल सी बात, क्योंकि हमने रेफरेंस के साथ लिया हुआ है। तो ये जो रेफरेंस लाइन है, इसे बोलेंगे हम लोग आर्बिटरी। क्या बोलेंगे? आर्बिटरी मेरिडियन। क्या बोलेंगे? आर्बिटरी मेरिडियन। आर्बिटरी मेरिडियन जो हम लोग लोकली मतलब जो अपने आसपास अवेलेबल है, कन्वीनियंट है आपके लिए, सुविधाजनक है, उसको हमने रेफरेंस माना, उसके साथ हमने एंगल बनाया और उसको बोलेंगे बियरिंग। तो इसका नाम क्या होगा? आर्बिटरी बियरिंग। तो आप समझ गए, कंपास के केस में जब हमें यूज कौन सा करना है? बियरिंग। और ये तीन तरह की हैं: ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिटरी बियरिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर कि बियरिंग क्या होती है? बियरिंग सिंपल सी बात है, किसी भी रेफरेंस लाइन के साथ मेजरमेंट किसका? एंगल का, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब जब कंपास आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको रीडिंग पढ़ना आना चाहिए। भाई कैसे रीडिंग है? क्योंकि कंपास कई टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपास मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। बस थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको मैं कि कंपास कई तरीके के होते हैं, है ना। जैसे कि प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वियर कंपास, ट्रफ कंपास, टेबुलर कंपास, है ना। तो इनकी रीडिंग्स पढ़ना आना चाहिए आपको। तो रीडिंग पढ़ने के लिए आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ, रीडिंग कैसे देखते हैं, है ना। कुछ थोड़ा सा और समझ लीजिए यहाँ पर। तो ट्रू बियरिंग क्लियर हो गया। बियरिंग अगर क्लियर नहीं है तो कंपास का आप कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार बार आपको ये टर्म्स बार बार आपके आने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। इसमें एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको मैं,
कॉन्सेप्ट समझिए। ये क्या है? ये है ट्रू नॉर्थ, ठीक है। और ट्रू नॉर्थ के साथ ये जो है आपका, ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। और इनके बीच में जो डिक्लेरेशन है वो कितना? डेल्टा कितना है? वो 23.5 डिग्री। क्लियर? इसी को बोला गया है क्या? डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन की जब बात करते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला, समझाऊंगा इसको। तो डिक्लिनेशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल है ये डिक्लिनेशन होता है ना। तो डिक्लिनेशन आप कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा आगे, ये है आपका ट्रू नॉर्थ। यहां पर कोई भी बियरिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ये ट्रू बियरिंग, ठीक है, ओके। ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ये जो कहलाएगी क्या कहलाएगी? आपकी मैग्नेटिक बियरिंग। तो रिलेशन क्या है ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग में? ये बहुत पूछता ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रिलेशन बिटवीन ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये फॉर्मूला आप रख लीजिए, इसको समझ लीजिए। इसको अब समझाना मेरा काम है, समझाता हूँ कैसे इसको आया कैसे, ये है ना। तो ट्रू बियरिंग क्या होती है कि मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये प्लस माइनस कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, अगर ट्रू नॉर्थ की इस साइड क्या है? ईस्ट, क्या है? पूरब। उत्तर के हमेशा इस तरफ क्या होता? पूरब। इस तरफ क्या होगा? पश्चिम, वेस्ट। अगर डिक्लिनेशन, झुकाव जो पृथ्वी का है वो अगर पूरब की तरफ है तो आप यूज करेंगे प्लस साइन, ओके। अगर पृथ्वी का झुकाव पश्चिम की तरफ है तो यूज करेंगे नेगेटिव साइन। तो आप बोलेंगे कि ऐसा होता भी है? तो मैं बताऊं आपके लिए, ये अभी तक कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया कि आखिरकार जो अर्थ वो ऑसिलेट क्यों करती है ऐसे ऐसे। मतलब हर 150 से 200 साल के बाद पृथ्वी का झुकाव पूरब की तरफ होता है, फिर पश्चिम की तरफ होता है। तो ये इस तरह आ गया मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर, और ये जो डेल्टा होगा ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो मैंने कहा था ना कि ये जो होता है ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स। बट ये जो होता है ये वेरी करता है हमेशा। तो ये कितना कब वेरी करता है? अप्रॉक्सीमेट 150 टू 200 ईयर्स। और ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता अभी भी। ये इस पर बहुत से जांच, मतलब डिस्कवरी हो रही है, इन्वेंशन चल रहे हैं इस पर, आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आखिरकार ये रोटेट क्यों करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। बट आपको ये समझना है कि अगर ईस्ट की तरफ है तो पॉजिटिव साइन और वेस्ट की तरफ है तो नेगेटिव साइन। और उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो है आपका ये, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ये इसको डायग्राम के साथ। एक डायग्राम बना रहा हूं आपको मैं, देखिए। ये क्या है? ट्रू नॉर्थ। इसी के साथ क्या है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ। अभी किस साइड है? ईस्ट की तरफ। कहां पर है? ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? MD मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अगर आप मान लीजिए कि कोई एक लाइन है जो कि और A, ये OA, तो देखिए यहां से जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि कहां से मेजरमेंट हो रहा है? मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ। यहां से जो एंगल मेजरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? यहां से इस लाइन का, ये कहलाएगा ट्रू बियरिंग। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा एंगल क्या है? MD प्लस MB। तो इस केस में TB क्या निकल के आया? ट्रू बियरिंग। कि अगर हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपको? ट्रू बियरिंग। पहला जो प्लस साइन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर प्लस साइन क्यों आया? यहाँ से देखिए, है ना, ये लाइन OA है। तो जब मैग्नेटिक नॉर्थ से कोई चीज़ मेजरमेंट करेंगे तो MB। तो अगर आपको MD निकालना तो क्या करेंगे आप? MD इक्वल टू क्या होगा? TB माइनस MB। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। ट्रू नॉर्थ माइनस
करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिक्लिनेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो देखते हैं। अगर देखिए ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो कंपास कभी भी क्लियर नहीं होगा आपका। तो आपको एक बात क्लियर हो गई है कि ईस्ट की साइड अगर डिक्लिनेशन है देन वी यूज प्लस साइन। अब देखिए सेम चीज, अब इस केस में क्या होगा कि जो अर्थ का झुकाव वो कहां पर है, वो है आपका वेस्ट की तरफ, ये है आपका डब्ल्यू पश्चिम की तरफ। ओके, अब देखिए ये एक केस हो गया। अब जब आपका डिक्लिनेशन किस तरफ है, आपका वेस्ट की तरफ, ठीक है ना, डिक्लिनेशन का है पश्चिम की तरफ है, तो ये क्या है, ट्रू नॉर्थ, ये क्या आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, और लाइन अगर आपकी मान लें तो वही है आपकी, दैट इज ओ ए। देखिए तो ट्रू नॉर्थ से जो ये एंगल मेजरमेंट होगा ये क्या होगा, ट्रू बियरिंग, और मैग्नेटिक नॉर्थ से जो ये एंगल मेजरमेंट होगा ये क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो हमको फाइंड आउट करना ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा कि पूरे अगर एमबी में हम लोग इतना माइनस करते तो ये मिल जाएगा। इट मीन्स ट्रू बियरिंग क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि फॉर्मूला ऑलमोस्ट क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, सिर्फ साइन का यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल कि ट्रू बियरिंग जो है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस एम डी, और प्लस माइनस कब लेना आपको, जब आप इसको ईस्ट या वेस्ट की तरफ डिक्लिनेशन शो कर रहे हो। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। देखिए इसके और भी बहुत कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अभी सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसके बाद जब पढ़ाऊंगा आपको और जब ये पूरा पर लोकल ट्रैक्शन कराऊंगा मैं आपको, सवाल इंक्लूडेड एंगल सवाल कराऊंगा, तब मैं इसका और कॉन्सेप्ट दूंगा आपको वहाँ पे, है ना। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जो बियरिंग का खेल है वो क्या है। तो डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल, है ना। अब देखिए ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक तो ये डिक्लिनेशन आपने सीख लिया, एक वर्ड यहाँ पर ये भी आता है मैग्नेटिक, नोट कर लीजिएगा इसको क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ये जनरली ये वर्ड बहुत कम मिलता है किताबों में, कहीं देखेंगे आप तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन नाम से बहुत कम मिलता है। ये जनरली क्या बोलते हैं इसको, इसका और नाम क्या है, डिप। क्या बोलते हैं हम लोग, डिप। अब ये डिप क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, डिक्लिनेशन जो है वो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के हॉरिजॉन्टल एंगल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिप का क्या होता है, तो जब डिप की बात करते हैं हम लोग तो बात करते हैं अर्थ की, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या, डिप। ठीक है ना, समझिए कैसे कि अगर आप एक चुंबक को फ्रीली मतलब कि बिना किसी अवरोध के हवा में लटका दें अगर, तो क्या होगी, वो कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप भूमध्य रेखा में अलग होगी और पोल्स में अलग होगी, इक्वेटर पोल्स में सेम नहीं रहेगी, पोल्स पे जाकर ये ऐसे खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है। समझिए डायग्राम से कैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक क्या है, नीडल, ये आपकी नीडल है, तो यहाँ से कुछ ऐसे मैग्नेटिक नीडल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड से निकल रही होंगी, वापस यहाँ पर क्या हो रही होंगी, मर्ज हो रही होंगी ऐसे, है ना, यही जोन होता है। तो अगर यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि इस फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कुछ भी एंगल अगर यहाँ बनेगा थीटा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिप कहलाएगा। देखिए डायग्राम के साथ एक और डायग्राम बनाता आपके लिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। देखिए कैसे, इसको आप सिंपल सी इसमें समझिए, ये एक चुंबक है आपकी, ठीक है ना, तो यहां से जो ये चीज निकल रही है क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, क्या आपकी है, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है ना, और ये जो थीटा बन रहा है, थीटा, ये क्या आपका डिप, ये क्या कहलाएगा आपका डिप, ये क्या कहलाएगा आपका डिप। ये क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह सकते हैं, एंगल भी प्लेन कह सकते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, डिप। तो इसकी लिमिट क्या है, या तो ये पूरा इससे ज्वाइन हो जाए, या फिर ये पूरी ये आपकी ऐसे खड़ी हो जाए, है ना।
तो इसकी रेंज कितनी होगी मैक्सिमम, 0 से लेके 90 डिग्री, है ना। तो आप जानते हैं कि ये क्या है आपका इक्वेटर मान लेते हैं इसको, ये क्या है भूमध्य रेखा इक्वेटर, तो ये क्या होगा पोल, ये क्या होगा पोल। फिर अगर ये भूमध्य रेखा है तो ये क्या होगा पोल, तो पोल में एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री और इक्वेटर में कितना जाएगा 0। तो पूछा गया है कि जो डिप होता है, डिप मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है पोल पर और मिनिमम कहाँ होता है इक्वेटर पर। ओके, तो ये जो डिप है, डिप को ही बोला गया है क्या, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं डिप। तो आप समझिए इसको थोड़ा एक डायग्राम से और थोड़ा कॉन्सेप्ट करता हूँ क्लियर, कि देखिए ये अर्थ में ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होती है इक्वेटर होती है आपकी, इक्वेटर मतलब एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है वाई एक्सिस, इसी को पोल बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे कुछ झुकी हुई है, तो ये जो एंगल थीटा है, ये डिप है आपका, तो ये 0 कब होगा, 0 डिग्री यहाँ पर, यहाँ कितना है 90 डिग्री, तो 0 एट इक्वेटर और मैक्सिमम एट पोल, ये हमेशा पूछा गया है। ठीक है, साथ में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके, साथ में ये भी ऑब्जेक्टिव आते हैं कि आइसोक्लिनिक लाइन क्या होती है, आइसोक्लिनिक लाइंस, व्हाट इज आइसोक्लिनिक लाइंस। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही जो आज मैंने पढ़ाया आपको, इससे जो उठने वाला ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं आपको। आइसो मतलब होता है सेम, मतलब इक्वल, तो ऐसी लाइन जो इक्वल मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ती हो उसे कहते हैं हम लोग आइसोक्लिनिक लाइन। ठीक है ना, द लाइन हैविंग इक्वल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज आइसोक्लिनिक। ओके, यहां पे आता है फिर एजोक्लिनिक। एजोक्लिनिक मतलब होता है 0, जिस लाइन पर 0 हो मैग्नेटिक फील्ड उसे बोलते हैं एजोक्लिनिक। एजो मतलब है 0, तो कहां पर है 0, 0 जहां पर हो उसे बोलते हैं हम लोग एजोक्लिनिक। तो आप कह सकते हैं इक्वेटर, इक्वेटर पर कितना 0 है, तो उस केस में तो ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए यहाँ पर आइसोक्लिनिक और एजोक्लिनिक। एजोक्लिनिक मतलब है कि द पॉइंट हैविंग 0 मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज एजोक्लिनिक एंड द पॉइंट हैविंग इक्वल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज आइसोक्लिनिक। ठीक है, तो डियर आज जो कंपास का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दिया कि कंपास में टेक्निकल टर्म्स कैसे यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने कोई खास हिस्ट्री नहीं बताई अभी आपको कि बियरिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्रू मेरिडियन, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं, आपको मैंने बताया कि ये डिप क्या होता है, डिक्लिनेशन क्या होता है, इनका रिलेशन क्या है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली कंपास का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंपास पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको जब बियरिंग क्लियर है, ये सब तो आप आगे सब कुछ समझ में आएगा आपको, नहीं तो क्या है कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि बियरिंग क्या होती है, एंगल कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि एक लेक्चर में ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए क्या है कि ब्रेक करके पढ़ाना आपको, है ना। तो एक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको WCB QB, इसी टॉपिक को बोलते हैं हम लोग डिजेनरेशन ऑफ बियरिंग। अब बियरिंग को निकालते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, तो 2 तरीके होते हैं WCB QB, जो कि नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा आपको मैं। साथ में बताऊंगा आपको इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, लोकल डायरेक्शन, और ये दोनों ही टॉपिक ऑब्जेक्टिव एज वेल एज मेंस के लिए तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा, आपको डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करूँगा, है ना। अभी आप सिर्फ इसको देखिए और जैसा फीडबैक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मुझे बताइएगा, और कुछ मॉडिफाई करना हो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनको प्रॉपर एक नॉलेज पहुँच पाए। जैसे कि हम लोग इंदौर में ही ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, है ना, भंवर को इंदौर अपनी कोचिंग भी ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो आप इसको देख सकते हैं और आप सेटिस्फाई होइए और बाकी लोगों को रेफ़र कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।